ह्यूमन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट जोन है फाइनेंशियल जोन। एक आम आदमी की जिंदगी रोटी कपड़ा और मकान में चली जाती है, एंड मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल जोन ऐसा है कि इट कास्ट इट शेडोज एंड ऑल अदर जोन ऑफ द लाइफ। तो मेरा सवाल है कि फाइनेंशियल वेलनेस आप किसे कहेंगे, कि आई एम फाइनेंशियली वेल? ये आपने जो सवाल कर दिया, जिसके अंदर सब जीवों का पेन एंड सफरिंग पॉइंट है। अभी इसमें ये है कि मैं मेरा घर 5,000 में भी चला सकता हूँ, 50,000 में भी चला सकता हूँ, 5 लाख में भी, 5 करोड़ में भी चला सकता हूँ। सो वेलनेस में किसे कहूँ? 5,000 वाले को कहूँ, 50,000 वाले को कहूँ, 5 लाख वाले को कहूँ, 5 करोड़ वाले को कहूँ, 50 करोड़ वाला भी है, 500 करोड़ वाला भी है। वेलनेस किसको कहा जा सकता है? सो पहले उसे डिफाइन करना। वेलनेस, व्हाट इज फाइनेंशियल वेलनेस? फाइनेंशियल वेलनेस इज सपोज, अभी मैं फाइनेंशियल वे में बात करूंगा टेक्निकली, कि अगर हमें अपने आप को फाइनेंशियल वेल समझना है कि मैं प्रॉपर हूं, तो आज की तारीख में दिस इज अ जनरल गाइडलाइंस थंब रूल, कि मैं जो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आज की, मैं किस लेवल पे जीना चाहता हूँ, किस स्टाइल से जीना चाहता हूँ, वो तय करो। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो तय करो, और उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है दैट इज एक्सपेंस साइड या आउटगोइंग साइड। तो हमारी इनकम जो होनी चाहिए, जो मेरी डिजायर्स हैं, जिस प्रकार जीवन जीने की, उसके जो एक्सपेंसेस है, सपोज एक्स एक्सपेंस है, तो मेरी इनकम 2x होनी चाहिए। अच्छा, डबल 2x होनी चाहिए। एंड x, एक तो मेरी मंथली एक्सपेंसेस है वो चली जा रही है, वॉट एवर इज माई लाइफ स्टाइल, माई रिक्वायरमेंट्स, that will be decided by mental requirements, my physical requirements, my family requirements, my obligatory requirements, my responsibilities requirements वगैरह। तो I have to first make a list of my needs and requirements, and every needs and requirements की क्या कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट। I have to come to a figure। अभी मैं जो जी रहा हूं और जो जीना चाहता हूं, उसकी मंथली रिक्वायरमेंट लिस्ट दोज आइटम्स, एंड उसके सामने उसकी कॉस्ट क्या है, मंथली मेरे जेब से कितने पैसे जाएंगे उस प्रकार के जीवन जीने से। वो आप उसका लिस्ट बनाइए, उसका टोटल मारिए मंथली का, उसके सामने आपकी इनकम क्या है, आपको पता चलेगा कि आपको कितना कमाना जरूरी है। दो चीज है कि एक मेरी रिक्वायरमेंट्स, डिजायर्स एंड रिक्वायरमेंट्स, एक मेरी जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स प्लस माय डिजायर फुलफिलमेंट्स, उसकी क्या कॉस्ट है। ओनली माय बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसकी कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट वाइज निकालना पड़ेगा। वन इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स की कॉस्ट, वन इज बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्लस माय डिजायर कॉस्ट, ठीक है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, डिजायर रिक्वायरमेंट्स, उसकी दोनों की कॉस्ट क्या है। माय इनकम, व्हाट इज माय इनकम जस्ट नाउ, व्हाट इज माय कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग इनकम, मंथली इनकम और एनुअल इनकम, उसकी इनकम कैपेसिटी क्या है।
वो फाइंड आउट करने। सो एवरी डे माई बेसिक नीड्स विल नॉट चेंज मच, much, बट योर डिजायर Desires. कॉस्ट विल गो ऑन चेंजिंग। change. सो ये एक्सरसाइज जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे, देन यू नो, देन यू हैव टू कम टू ए कंक्लूजन कि मेरे डिजायर को फुलफिल करने के लिए मुझे कितना हार्डवर्क करना है या कितना स्ट्रगल करना है कि नहीं करना है। बेसिक नीड्स का आपने कॉस्ट लगा दिया, उतना तो आपको काम करना ही है। उसके उपरांत आपकी डिजायर, करंट डिजायर्स, नॉट फ्यूचर डिजायर्स, करंट डिजायर्स आपके जो है उसकी कॉस्ट क्या है वो आप लगा लो, और आपकी इनकम क्या है वो लगा लो। Whether you will be able to fulfill your basic requirements plus your desire, कितना आप कर सकते हो at the present scenario, you have to come to a conclusion. Basic requirements में तो आप ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा माइनस कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो, और ये डिजायर रिक्वायरमेंट्स जो है उसको तो आप सीधा उड़ा सकते हो। तो एक क्लैरिटी मिलेगी कि भाई मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरी डिजायर रिक्वायरमेंट्स क्या है, योर ड्रीम रिक्वायरमेंट्स, डिजायर ड्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या है, और मेरी औकात क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है। सो आइदर you have to enhance your capability to fulfill your desires and this. If it is your income is already higher, then we can think on further stage. अच्छा. So financial wellness is defined by these facts and figures. Figures, okay. Simple. It's your facts are there. Your requirements, your family requirements, your responsibility requirements, that will not change. That is there right in front of you. ठीक है, आपकी डिजायर में प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस कर सकते हो based on your income. Either you have to raise your income or you have to cut your desires and cut your basic necessities. बेसिक नेसेसिटी में हम इतना तो कट नहीं कर सकते कि वो तो चाहिए चाहिए नहीं। ऐसा फॉर एग्जांपल स्कूलिंग करना है तो आपके बच्चे को स्कूलिंग करना है तो आप एक डिसेंट स्कूल में भी डाल सकते हो, एक इंटरनेशनल ग्रेड के स्कूल में डाल सकते हो, आप एक यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के स्कूल में डाल सकते हो। कितना फर्क हो गया। बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाली स्कूल जो होती है, जो आपका बेसिक एजुकेशन देता है और सब कुछ व्यवस्थित करता है, डिसेंट स्कूल है, उसका आपका फीस है साल का ₹1,00,000। इंटरनेशनल में गए तो साल का 10 लाख रुपया हो गया, और यूरोपियन और दूसरे स्टैंडर्ड्स में गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में साल का 20 लाख रुपया हो गया। तो आपको देखना है आपकी इनकम के हिसाब से क्या करना है। अच्छा, एजुकेशन में कोई ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये खाली आपके डिजायर्स है, अच्छी स्कूल ड्रीमिंग डिजायर्स है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डिसेंट स्कूल है वो आपको पढ़ा नहीं रही है, सिखा नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दीज आर एफ्लुएंसेस, और दैट इज अ स्टेटस सिंबल्स। नाउ यू हैव टू come to a conclusion. Wellness is there in category 1 also. You feel well when you are in category of 2. You feel still better well in category 3. You feel, but your requirements are fulfilled by category 1 also. So you have to either increase your income to fulfill your desires, or if you don't have that scope, be happy with what you have. If you don't have that also, then you have to work hard to raise your income to come to basic fundamental standards. So financial wellness is between your expenses and income.
expenses, I said, is that there's basic necessities expenses, then your dreams This- expenses, then your affluence expenses. These are affluence. Status. So you have to be in sync with your income. Now the fundamentals, even suppose your income, your expenditure is X and your income is 2X, then you should not go for Other higher or affluence. You should save that money for your future, Okay. other X. And you should have a plan, because to fulfill your future plans, 1X is going in your day-to-day expenses, monthly expenses, annual expenses. Other X you are investing Okay, to generate to generate your future income, sharing. so that when big expenses come, what are the big expenses? Higher studies. When children get elder, they come into higher education level, you need higher expenses to support their higher education, to support their marriage. Marriage. So education and marriage, these are the two big expenses. big expenses which comes directly. So you have to plan. So this X, if you plan for 15 years, you are in a position to fulfill that. So this is how the planning has to be done. If you do this, it's a financial wellness. So financial wellness is defined by your thought process, your requirements and your earning. So all these factors and parameters which I told you, this decides your financial wellness. Now wherever you are lacking, you have to improve on that factor. And in that factor, you need a guidance. You need hand holding. So Paramsukh Total Wellness Scientific Online Gurukul helps you, handholds you to take decisions for you, to guide you, to mentor you, to take right decision at right juncture according to your background, your capacities, capabilities, everything. So that you don't land in trouble, you don't land in big debts, you don't take a wrong path. You take so many loans and you cannot fulfill those loans, honor that loans. People go bankrupt. They take huge loans and they fulfill all their dreams, but their income is not capable to withstand that. They might. Withstand the outstandings. Even temporarily you earn more, but then that is not consistent earning. Then also 2-3 years you earn and then suddenly your earning goes down. Then what you'll do? So you have to be pragmatic, and all these things cannot be learned by workshops, guidance and pravachans or listening to YouTube videos. You have to join this Gurukul, and where there is a consistent guidance, continuous guidance and monitoring, even if weekly, monthly monitoring, where you are guided to take all the required necessary actions in your life to remain in balance. So that is financial wellness. You enjoy what you are earning, and enjoying your earning is important. By raising your desires and then always live in a struggle life, take the debts, loans from outside, and whole life you just go on like this with the struggle to repay the loans. To repay the loans, that means you are not enjoying life. And just in the struggle of showing the people what you are not. So you are financial, even though you get loans and all these things and you live luxurious life, but you are not, you feel you are living luxurious, but you are always under pressure and debt. That is because the mind is there now. So that is not wellness.
And who will show you that? This Gurukul will always show you the right path to enjoy life, every moment of your life, whatever state you are. Yes. To enjoy whatever you are earning is called financial wellness. And fulfilling the responsibilities of life is financial wellness. There is no question. Yeah, it's And what was your second part? second part of it that हम कैसे उनके हमारे घर में बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल स्किल कैसे एजुकेट करें कि नहीं, आपके पहले सवाल में यही था क्या? हाँ, व्हाट इज फाइनेंशियल हेल्थ? हाँ, ये फाइनेंशियल हेल्थ समझ गया। हाँ, डिफाइन व्हाट इज फाइनेंशियल हेल्थ। तो ये हेल्थ में समझ आ गया कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस जो है, इनकम शुड बी 2x ऑफ योर एक्सपेंसेस, 1x गोज इन योर एक्सपेंसेस एंड योर एक्सपेंसेस शुड बी व्हाट आई टोल्ड यू, डिफरेंट लेवल्स। तो आपकी जैसे इनकम है वो हिसाब से आपको अपने आप को बैलेंस करना है। जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप अपना मॉडिफिकेशन करते जा सकते हो। बट ये याद रखना है कि हर समय आपको प्रेशर में नहीं रहना है। यू हैव टू बी एंजॉइंग योर लाइफ व्हाइल अर्निंग एंड एक्सपेंडिंग। दैट इज वेलनेस। We are not here. We are missing that. We are not here to work like a bull whose whole life dragging that cart. So you are nothing better than bull dragging that bullock cart. And somebody means your situation which you have generated is controlling you by that soti stick. Who hits you? Hits you, forces you to drag. So everything is optional. Whether you want to pull a cart, you want to have a stick, you are free. So I should be clear and very much decided. Not only clear. See, these things need continuous monitoring. And that monitoring can be done by Param Sukh Total Wellness Scientific Online Gurukul, which will take care about all these things. Whenever you are in any trouble, first your whole track will be set. Once it is set, then whatever things are going up, down and everything, you are under right hands. So anything, any new thing to be decided or anything you want to do separate or whatever decision you want to take, you take by guidance. You will never go haywire. So this is financial health. Which does not make you a dog or a donkey to drag your life based on debts and loans. It makes you happy human. Yes, happy human being with all the satisfaction of whatever you want in life. That is possible. People feel that yes, if I have Mercedes car and if I have these bungalows and this, then I will be happy. It's an illusion. So you will be tutored, you will be explained, you will be guided, you will be mentored continuously how to achieve prosperous, peaceful, happy life. That is financial health. According to my financial capability, I have to balance my life. Yeah. That is called financial health. So I got very much clarity. Okay, what should be my requirements and according to income, how I have to handle all this. Balance. And you need guidance. Continuous guidance. And you should join this Param Sukh. Those who are watching this video, go into the description box and there is a link there and join our pre-community WhatsApp group. Become a member of this community and you will be guided continuously whenever courses will come, financial wellness courses and other courses. You join those courses and then join this. You are already part of this community and this community is going to be a lifetime partner, hand-holding partner for you for all the issues of your life, not only financial. Thank you, Gurudev, for sharing your wonderful knowledge with us in financial field.